नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग जो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा जो 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी पैटर्न के मद्देनज़र जो वेंडर चेंज हुआ है, अभी वेंडर बच्चों से क्या पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों, स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ जो हमारी चल रही है भाई, उसके अंदर हम लोगों ने लगभग जो 2-4 जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पिछली जो 4 से 5 जो हमारी क्लास हुई है, उसमें हम लोगों ने जो फेमस जो लेक्स हैं, जो झीलें हैं, उनको पढ़ लिया है। और उसके उपरांत प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने नेशनल पार्क की भी हमारी क्लास हो चुकी है। और उसके जो सबसे पहले जो हमारी क्लास थी, वो थी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झीलों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने जो 3 नंबर हमारा टॉपिक था नेशनल पार्क, भाई एक आधा नेशनल पार्क नहीं, लगभग 100 प्लस जो नेशनल पार्क जो इंडिया में है, 109 के आसपास, ये तमाम जो है इनमें से एक पूछा जाएगा भी कौन से राज्य के अंदर है या किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने शुरुआत की जो 4-5 से क्लासें नहीं ली है, और जो लास्ट क्लास थी स्टैटिक जीके की हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था विभिन्न देशों की जो मुद्रा है और जो राजधानी है, ट्रिक के साथ। तो ज़्यादातर क्लासेस में प्यारे बच्चों 60-70% ट्रिक यूज हुई है। जो विद्यार्थी सीरियस है अपने वर्दी के सपने को लेकर के, उन क्लासों को देख सकता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोग जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हो, वॉर एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। प्यारे बच्चों, आज इस क्लास के अंदर हम लोग एसएससी जीडी का जो फेवरेट टॉपिक है युद्ध अभ्यास, उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं। भाई एक ही क्लास के अंदर मैं आप लोगों को भारत की जो सेनाएं हैं, अलग अलग देशों के साथ जो युद्ध अभ्यास करती है, वहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्यारे विद्यार्थियों 90% तक आप लोगों में ट्रिक के साथ ज़िंदगी भर के लिए आप लोगों को याद करवा दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग जो भी एग्जाम होते हैं, उनमें इस टॉपिक से करंट अफेयर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो प्यारे बच्चों, युद्ध अभ्यास करता कौन है? भाई सेनाएं करती है। हमारे देश की 3 सेनाएं हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी। और फायदा क्या है भाई युद्ध अभ्यास का? अचानक अगर युद्ध की कंडीशन आ जाती है, तो हमारी जो सेनाएं हैं वो उस समय जब अचानक युद्ध छिड़ेगा तो एक्टिव रहती है। पहले से प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना भी, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उसी प्रकार से सेना को एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए युद्ध अभ्यास बहुत जरूरी है। एयरफोर्स, आर्मी और नेवी अलग अलग देशों के साथ युद्ध अभ्यास करती है। तो युद्ध की स्थिति में उनका क्या माइंड मैप रहता है, क्या वो रणनीति अपनाते हैं, तो इससे हमारे सैनिकों को भी फायदा होता है और दूसरे देश के जो सैनिक है उनको भी फायदा होता है। युद्ध अभ्यास से क्वेश्चन कैसे आता है? आप लोगों को युद्ध अभ्यास का नाम देगा और पूछेगा कि ये युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होने वाला अभ्यास है। अब हम लोग बात करेंगे भारत देश की जो सेनाएं हैं अलग अलग देशों के साथ जो अभ्यास करती है, ठीक है, उस चीज को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, युद्ध अभ्यास का नाम और एग्जाम में देकर के पूछेगा किन देशों के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है, ठीक है। और हम लोग ज्यादातर भाई जो कंप्लीट जो हमारा भारत देश है, भारत देश के द्वारा अन्य देशों के साथ किए जाने वाले युद्ध अभ्यास, तमाम युद्ध अभ्यासों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सेना का टाइप कभी नहीं पूछते भी कौन सी सेना ने किया, ना ही जगह पूछते हैं ज्यादातर, ठीक है। भी जिस दिन टाइप और जगह पूछ ली तो बच्चा विद्यार्थी जो है बताने में असमर्थ रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ रह जाता है विद्यार्थी के लिए। लेकिन एक प्रकार से यहाँ पे एक थोड़ी राहत मिल जाती है कि एटलीस्ट जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ, ठीक है। आधे युद्ध अभ्यास का तो जो क्वेश्चन के अंदर ही उसका उत्तर छिपा होता है, वो कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों सेशन को, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें युद्ध अभ्यास की, तो प्यारे बच्चों जो युद्धाभ्यास है, वॉर एक्सरसाइज, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई, देखो बेसिक जो डिफेंस का ये टॉपिक है, तो युद्ध अभ्यास करता कौन है? सेनाएं करती है भाई, फोर्सेस करती है, ये बात आप लोग सभी जानते हो, सेनाएं, ठीक है, सेना करती है युद्ध अभ्यास, ठीक है। और हमारी अगर जो सेना की बात करें तो भाई देश में 3 सेनाएं हैं, ठीक है, 3 सेनाएं हैं भी प्यारे बच्चों। एक तो आपकी वायुसेना है, एयरफोर्स, दूसरी कौन सी है? थल सेना, आर्मी, तीसरी है नौसेना भाई, ठीक है, नेवी, नवल सेना जिसको बोलते हैं, नेवी है, आर्मी है एंड एयरफोर्स है, एयरफोर्स। तो प्यारे बच्चों 3 सेनाएं हैं हमारे देश की, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ठीक है। तो भाई यहाँ से स्टैटिक जीके में जो सेनाओं से संबंधित जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि वायुसेना जो है
दिवस पूछा जाता है एग्जाम में, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, याद रखें। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, याद रखें। नेवी जो डे है कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। लो भाई 3% तो दिवस से फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा भाई, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा कि ये जो दिवस है कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। एयरफोर्स जो डे है सेलिब्रेट कब किया जाता है? 8 अक्टूबर को। आर्मी जो डे है वो मनाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों 15 जनवरी को। एंड जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें अगर हम लोग, तो अगर पूछे कि भी एयरफोर्स की स्थापना कब हुई, स्टेबलाइजमेंट ईयर या फॉर्मेशन ईयर पूछे तो 1932। आर्मी की स्थापना का वर्ष पूछे तो आप लोग जवाब देवें 1895। एंड नेवी के बारे में पूछे तो भाई नेवी सबसे नई मानी जाएगी 1950। तीनों के स्थापना वर्ष आप लोगों के सामने हैं एंड स्टेबलाइजमेंट डे भी आपके सामने है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? ये तो डेज से हो गया भाई, ठीक है, दिवस पूछ लेगा, ये स्थापना के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेगा। एंड तीसरा अगर बात करें, तीनों सेनाओं का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। नई दिल्ली भाई, ठीक है। एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, तीनों का मुख्यालय पूछे तो प्यारे विद्यार्थियों जवाब देना है नई दिल्ली। इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो बात अगर आए, पूछे कि एयरफोर्स के अंदर सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी होती है, तो एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल वायुसेना प्रमुख। एंड प्यारे बच्चों पूछे कि भाई आर्मी में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो कौन सी होती है? वो होती है जनरल की। आर्मी में सबसे बड़ा जनरल होता है। तीसरा पॉइंट बात करें कि जो नौसेना है उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? उसमें एडमिरल होता है, एडमिरल, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो तीनों सेनाओं में जो हेड है एयर चीफ मार्शल और आर्मी में जनरल होता है। प्रेजेंट में बात कर लें, प्रेजेंट में पता होना चाहिए ना, ये करंट बन जाएगा यहाँ से प्रेजेंट में। तो यहाँ पे अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के हेड है भाई, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और यहाँ आर्मी के हेड है उपेंद्र द्विवेदी। एंड प्यारे बच्चों यहाँ बात कर लेते हैं दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, दिनेश के त्रिपाठी प्यारे बच्चों वर्तमान में एडमिरल है, नौसेना के हेड है, ठीक है। एंड उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के हेड है। एंड वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। तो ये बेसिक बात है भैया, आप लोग देख पा रहे हो। सेना का टाइप है वो सेना 3 टाइप की होती है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी। और उसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग से पूछे स्थापना वर्ष पूछ ले, एंड स्टेबलाइजमेंट ईयर पूछ ले, हेडक्वार्टर पूछ ले, सर्वोच्च जो रैंक है वो पूछ ले, और प्रेजेंट में कौन क्या है, ये आप लोगों के सामने बेसिक बात हुई। अब यहाँ मैं आप लोगों को एक बड़ी बात बताना चाहूँगा भी, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 3 सेनाएं हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, एंड प्यारे बच्चों नेवी है, ठीक है। अब इन तीनों सेनाओं का जो हेड होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं के हेड की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 53 संख्या 2 ये कहता है कि देश का जो राष्ट्रपति होगा वो तीनों सेनाओं का हेड होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की बात करें तो वायुसेना प्रमुख, आर्मी और नेवी तीनों के हेड होते हैं। लेकिन तीनों के ऊपर भाई एक पोस्ट बनाई गई 2019 में, कौन सी? सीडीएस। तीनों पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट है सीडीएस। सीडीएस का पूरा नाम क्या होता है भाई? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, याद रखें। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हिंदी में क्या बोलते हैं? सेना प्रमुख। हिंदी में बोलेंगे सेना प्रमुख। तो भाई यहाँ बड़ी बात जो याद रखने वाली वो कौन सी है कि भारत के पहले जो सीडीएस थे भाई, आज हमारे बीच नहीं है, वो जनरल विपिन रावत जी। ठीक है। वर्तमान में ये प्रथम सीडीएस भारत के, और वर्तमान में सीडीएस, प्रेजेंट सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान।
देश के पहले सीडीएस जनरल रावत जी, विपिन रावत जी 8 दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के केंदूर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, जिनमें इनकी पत्नी भी साथ में थी और कुछ 11-12 हमारे कमांडो साथ में थे, हेलीकॉप्टर क्रैश होने से इनका निधन हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इनके मृत्यु उपरांत इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो राजस्थान की सीईटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जनरल विपिन रावत जी को मरने के उपरांत कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री, पद्म विभूषण। आज उनकी यादें हमारे जहन में हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद जो दूसरे जनरल जो सीडीएस बनाए गए, जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में हैं, कल को नए बनेंगे तो वो भी अपडेट रखें। पहले दूसरे सब आप लोगों को याद होने चाहिए। भाई राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है और राष्ट्रपति पे वर्कलोड ज़्यादा होता है। भाई पार्लियामेंट के काम भी देखे, देश के काम देखने पड़ते हैं और डिफेंस का काम भी देखे, तो राष्ट्रपति के वर्कलोड को कम करने के लिए पोस्ट बनाई गई सीडीएस। 24 दिसंबर 2019 को रात को 8:30 बजे इस पोस्ट का निर्माण किया गया था, 14 के दिन। ठीक है, ये बात आप लोग अलग से याद रखना, एग्जाम में नहीं आएगी। 24 दिसंबर 2019 से ये पोस्ट बनाई गई सीडीएस, सेना प्रमुख। ठीक है, तो ये तो है बेसिक बात। युद्ध अभ्यास को शुरू करने से पहले भाई सेना के बारे में पता होना चाहिए, वो आप लोगों ने पता कर लिया। अब हम लोग महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास है उन पे चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक तरफ मैं लिखने जा रहा हूं युद्ध अभ्यास का नाम, नेम ऑफ वॉर एक्सरसाइज, और एक तरफ कंडक्टेड बिटवीन मध्य में, कंडक्टेड बिटवीन मतलब मध्य में। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में युद्ध अभ्यास का नाम देगा और मध्य में मतलब पूछेगा भी कौन से देशों के मध्य, या उल्टा भी पूछ सकता है कि देश का नाम दे दिया दो देशों का। भाई युद्ध अभ्यास भी दो प्रकार के होते हैं, सुनिएगा आप लोग। एक तो होता है बाइलेटरल, जो दो देशों के बीच में हो। एक होता है मल्टीलेटरल, यानी कि दो से ज़्यादा देशों के बीच में, तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों शुरू करते हैं। मेन जो युद्ध अभ्यास है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं बार बार युद्ध अभ्यास नहीं लिखूंगा, आप लोगों को एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, नाम पूरा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं लिख रहा हूँ ओसिंडेक्स, आसान नाम है। युद्ध अभ्यास का नाम बड़ा अजीबोगरीब आप लोगों को लगेगा, लेकिन प्यारे बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा ना हमें। ठीक है, ओसिंडेक्स। अब यहाँ पे नाम देखो, हिंदी में पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो एक जैसा ही दिखेगा। ओसिंडेक्स लिखा मैंने एक, और यहाँ पे मैं एक और लिख रहा हूँ ओस्ट्रा हिंद। ठीक है, दो युद्ध अभ्यास के नाम लिखे। तीसरा मैं लिख रहा हूं सिलिनेक्स, सिलिनेक्स। सिलिनेक्स। तो मैं आप लोगों को वो एक तरीका सिखाने जा रहा हूं। भाई युद्ध अभ्यास कई तो आप लोगों को ऐसे मिलेंगे कि युद्ध अभ्यास के नाम के अंदर ही उसका उत्तर छुपा होगा, आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल क्या है कि जो युद्ध अभ्यास का नाम है थोड़ा अजीबोगरीब आने लग चुका है, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को परेशानी होती है। 25-30 है जो आप लोगों ने याद कर लिए, तो आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं ओसिंडेक्स, इसका भी लिखा जाएगा ओसिंडेक्स, ये ओट्राहिंद जैसे लिखा है वैसे ही आएगा। अब बात करें कि किन देशों के मध्य हुआ। भाई उत्तर जो है प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ है। जहां जहां EX आएगा, EX आएगा, EX का मतलब एक्सरसाइज होता है। EX का मतलब क्या होता है? एक्सरसाइज। ठीक है, IND से हमारा इंडिया बन रहा है, AUS से कौन सा देश बन रहा है? ऑस्ट्रेलिया बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो AUS से ऑस्ट्रेलिया बनेगा, हिंद से हिंदुस्तान हमारा है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य दोनों। यहाँ पे भी देखो IN से इंडिया बनेगा, SL से क्या बनेगा? श्रीलंका। तो प्यारे बच्चों युद्ध अभ्यास के नाम के अंदर ही उसका पूरा जवाब छिपा रहता है। अब मैं यहाँ पे बात कर लूँ ये ओसिंडेक्स, तो उत्तर हो जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ये VS का मतलब वर्सेस, वर्सेस मतलब बनाम।
बनाम, ठीक है भाई। तो बात करें ओसिंडेक्स, नाम से पता लग जाएगा ऑस्ट्रेलिया इंडिया, बात खत्म। ओस्ट्रा हिंद, फिर से आप लोगों को पता लग जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। यहां से ये चीज कवर। श्रीलंका की बात करूं, भारत बनाम श्रीलंका, भारत बनाम श्रीलंका। एंड श्रीलंका की राजधानी क्या है प्यारे बच्चों? श्री जयवर्धनेपुरा कोटी, जो आप लोगों को याद रखनी है, श्री जयवर्धनेपुरा कोटी। और करेंसी यहाँ पे श्रीलंकन रुपीज है, ठीक है, श्रीलंकन रुपया चलता है यहाँ पे। तो विद्यार्थियों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है ये चीज जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भारत बनाम श्रीलंका, सिलिनेक्स, और ये जो ओस्ट्रा हिंद है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ओसिंडेक्स जो है आप लोगों के सामने भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले युद्ध अभ्यास के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रांस देश के साथ जो जो इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गरुणा, गरुणा शक्ति, जो इंग्लिश में है, हिंदी में कैसे लिखा आएगा? गरुण शक्ति, ऐसे लिखा आएगा प्यारे बच्चों। दूसरा वरुण शक्ति, वरुण शक्ति भाई। तीसरा सीधा शक्ति, सीधी शक्ति आ रहा है, ठीक है। चौथा डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट, ठीक है। हिंदी में ऐसे ही लिखा आएगा, आप लोग डेजर्ट को रेगिस्तान ना लिख दें, एक बार मैंने लिखा है सबके नाम, डेजर्ट नाइट, ठीक है। अब देखो भाई, चारों के चारों जो युद्ध अभ्यास है मैंने एक साथ लिखे, और प्यारे बच्चों सबका जो जवाब है एक ही देश के साथ आप लोगों को मिलेगा, भारत बनाम फ्रांस, भारत बनाम फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, मुद्रा है यूरो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होने वाला अभ्यास है? भारत बनाम श्रीलंका, भारत बनाम फ्रांस, भारत बनाम अमेरिका, भारत बनाम थाईलैंड। कोई सा भी देश आप लोगों को देकर के पूछ सकता है भाई, तब आप लोगों की आंखें जो है खुली रहनी चाहिए, अच्छे तरीके से दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। तो गरुण शक्ति पूछे तो भारत बनाम फ्रांस, वरुण शक्ति पूछे तो भी भारत बनाम फ्रांस, सीधी शक्ति पूछे तो भी, इनके नाम क्या लिखा आएगा? गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास, वरुण शक्ति युद्ध अभ्यास, सीधी शक्ति युद्ध अभ्यास। एंड डेजर्ट नाइट जो है सीधा लिखा आएगा भाई, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? चारों का उत्तर आपके सामने। लेकिन अब देखो ट्रिक, जुगाड़ भाई, एज ए ट्रिक कभी नहीं बनती, हमें तो बस मानना है। देखो ये क्या है? गे, और ये क्या है? वह। अगर मैं आपको बोलूं गे और वह से पूर्ण शब्द बनाओ तो आप ये बना सकते हो गर्व, प्राउड, ठीक है, हमें आप पे गर्व है, ठीक है। तो वो जो वर्ड है गे और वह से हमने क्या बना दिया? गर्व। गर्व है शक्ति पर, गर्व है शक्ति पर, किसको? गर्व है शक्ति पर, किसको? फ्रांस को। क्यों? क्योंकि फ्रांस भाई डेजर्ट यानी कि दोहरे रेगिस्तान में भी नाइट को क्या कर लेता है? युद्ध अभ्यास कर लेता है। मानना है, फ्रांस को अपनी शक्ति पे गर्व है, हर एक देश को अपनी शक्ति पे गर्व होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है कि जो गर्व है शक्ति पर, किसको? फ्रांस को अपनी शक्ति पर, क्योंकि वो दोहरों में भी रात को क्या कर लेता है? युद्ध अभ्यास कर लेता है भाई। युद्ध अभ्यास तो दिन में ज़्यादातर होते हैं, रात को थोड़ा टफ रहता है ना, इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ कवर हो जाएगी कि दोहरों में रात को शक्ति का प्रदर्शन करता है फ्रांस, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर गरुण और वरुण ऐसे लगता है दो मिसाइलों के नाम है, तो हमें याद रखना है गरुण और वरुण जो मिसाइल है वो फ्रांस के पास है, और उसको उनकी शक्ति पे क्या है? गर्व है, क्योंकि वो दोहरों में रात को भी चलाई जा सकती है। कैसे भी सोचो, सोचने से चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक फ्रांस के साथ और है, वो है गरुड़ 6 भाई। युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? गरुड़ 6,
ये वर्जन है, 6-7 आगे चलता रहता है, ठीक है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में, इंडिया और फ्रांस। लेकिन गरुड़ शक्ति वो इंडोनेशिया के साथ है, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। और यहाँ जो गरुड़ 6 है ये प्यारे विद्यार्थियों किसके साथ है, ये आप लोगों को याद रखना है फ्रांस के साथ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे, देखिएगा जरा गौर से। यहां पे मैं 2 युद्धाभ्यास और लिख रहा हूं, इंडो पावर, इंडो पावर और गरुड़ा शक्ति, गरुड़ पक्षी है भाई, भगवान विष्णु का वाहन। और ये साफ साफ दिख रहा है इंडो पावर इज पावर, ठीक है, शक्ति ना लिखें। दोनों के दोनों जो युद्ध अभ्यास है एक ही देश के साथ है, भारत बनाम इंडोनेशिया, भारत बनाम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है भाई, जकार्ता नहीं है, नूसंतारा है, और इंडोनेशिया रुपीज यहाँ पे करेंसी है, ठीक है। तो याद कैसे रखेंगे, देखो भाई याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने की आवश्यकता ही नहीं है। इंड और इंडो से बढ़ेगा इंडोनेशिया, खत्म हो जाएगा, इंड से इंडिया बन जाएगा, ठीक है। यहां कैसे याद रखोगे, गरुड़ क्या है भाई, गरुड़ आप लोग सभी जानते हो क्या है, पक्षी, बर्ड, ठीक है, पक्षी। और पक्षी अपनी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए क्या देता है, इंडे देता है। अभी गुरुजी क्या देता है, इंडो दवे, मारवाड़ी में बोलते हैं ना भाई, काई दवे इंडो दवे, तो इंडो से इंडोनेशिया बन जाएगा, ठीक है। पक्षी है गरुड़, और गरुड़ पक्षी जो है भगवान विष्णु का वाहन, और भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर भाई इंडोनेशिया के अंदर है, ये भी आप लोगों को याद पता रखना चाहिए। और इंडोनेशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा इस्लामिक देश जो है ना माना जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, गरुड़ जो है पक्षी है, पक्षी अपनी संख्या को आगे बढ़ाने के लिए क्या देता है, इंडे देता है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई श्रीलंका के साथ। वही एक तो हमारे श्रीलंका की जब हम बात कर रहे थे सिलिनेक्स था, सिलिनेक्स के अलावा आप लोगों को बड़ी चीज जो याद रखनी है वो है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति याद रखें। और यहां पे हम बात कर रहे हैं मैत्री, मैत्री युद्ध अभ्यास, कॉर्पेट युद्ध अभ्यास, कॉर्पेट, कॉर्पेट, ठीक है, कॉर्पेट। तीनों युद्ध अभ्यास देखो, ये मैत्री है, वो मित्र शक्ति है। मित्र शक्ति भाई भारत बनाम श्रीलंका, भारत बनाम श्रीलंका, ठीक है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत बनाम श्रीलंका के बीच में है। तो वैसे भी पड़ोसी देशों में बात करें तो भाई नेपाल भी कभी कभार आंख दिखाता है, और जो पाकिस्तान है वो तो है ही, बांग्लादेश तो है ही, ठीक है, अफगानिस्तान ठीक है दोस्त है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों, पड़ोसी देशों में अगर हम बात करते हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना भी आंख दिखाता है, बच गया कौन, श्रीलंका, वही मित्र बचा ना। तो मित्र कौन है हमारा, श्रीलंका, मानना है वैसे MITRA, ठीक है। मित्र कौन है हमारा, श्रीलंका है, तो श्रीलंका से काम चल जाएगा। मैत्री युद्ध अभ्यास और कॉर्पेट ये दोनों के दोनों भारत बनाम थाईलैंड है, भारत बनाम थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, और जो करेंसी है वो कौन सी है, थाई बेहत, थाई बैत। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा है थाई बैत। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कैसे याद रखना है, देख लो भाई, यहाँ से आ रहा है मैत्री, मैत्री से मिलता जुलता शब्द क्या है, मंत्री, और जो मंत्री है कारपेट से मिलता जुलता, ये देखो कॉर्पेट है ना, तो हम इसको कारपेट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कारपेट मान लेते हैं, ठीक है। कारपेट आप लोग सभी जानते हो ना भाई, दरी टाइप जो होती है, चटाई, ठीक है। तो भारत के जो मंत्री है कारपेट
लेकर के कहाँ जाते हैं अभी, थाईलैंड जाते हैं, या फिर थाईलैंड से कारपेट खरीद के लेके आते हैं। बाकी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग ज़्यादा समझदार हो, ठीक है। तो थाईलैंड भी आप लोग जो है थाई मसाज के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी भी चाहिए, नहीं भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा थाई बात है, और यहाँ के मंत्री कारपेट कार को पेंट कराने जाते हैं, कारपेट लेने जाते हैं, कैसे भी सोच लो, बस थाईलैंड याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों आगे हम बात करेंगे जो युद्ध अभ्यास है एक देश के साथ, हम जो पड़ोसी देश है उसकी बात कर लेते हैं। सूर्य किरण, सूर्य किरण, ये इसके अलग अलग 12, 13, 14 वर्जन तक हो चुके हैं अभी, ठीक है प्यारे बच्चों, 13, 14 तक ये पहुंच चुके हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है 7, और यहाँ पे ये जो है पूरा लिख लेते हैं, देखो भाई 12, 13 तक जा चुके हैं प्यारे बच्चों ये, ठीक है। तो ये जो वर्जन है, चाहे 13 हो, 14 हो, 15 हो, ऐसे चलते रहेंगे वर्जन 1, ऐसे यहाँ से रोमन संख्या लिखी जाती है 1, 2, फिर 3, ऐसे कंटिन्यू चलते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही युद्ध अभ्यास एक बार जिन देशों के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम पड़ गया बार बार चेंज नहीं होता, नए नाम से आ सकता है। अभी एयरफोर्स कर सकती है, आर्मी कर सकती है, नेवी कर सकती है, ठीक है। टाइप नहीं पूछा जाता कि आर्मी ने किया, नेवी ने किया, किसने किया, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सूर्य किरण युद्ध अभ्यास की, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, फिर एक और लिखा मैंने ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन सनराइज, फिर मैं लिख रहा हूं हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सूर्य किरण इंडिया वर्सेस नेपाल, सनराइज ऑपरेशन सनराइज भारत बनाम म्यांमार, इंडिया वर्सेस म्यांमार, हरिमऊ शक्ति भारत बनाम मलेशिया, मलेशिया, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे 3 युद्ध अभ्यास है, तीनों के तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हमें मानना है अभी देखो कि क्या करेंगे, ये लिखा है सूर्य, इंग्लिश में देखो सूर्या, सूर्या भाई, सूर्या भाई की बहन का नाम क्या है, किरण, कहाँ पढ़ती है, नेपाल में पढ़ती है, बस मानना है। ऐसे नहीं मत याद कर लेना कि सूर्य की किरण कहाँ से निकलती है, सबसे पहले नेपाल से, गलत जवाब है। सूर्योदय वाला देश जो है जापान है, वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज की जो किरण है जापान में उदय होती है। भारत की बात करें तो भारत का सबसे पहला राज्य जो माना जाता है अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे सूर्य की किरणें सबसे पहले आती है। तो सूर्योदय वाला जो राज्य है भारत के अंदर वो अरुणाचल है, वर्ल्ड में देश जो जापान है। तो यहाँ पे सूर्य की किरण आप नहीं कह सकते नेपाल से निकलती, बस वही याद रखना पड़ेगा, सूर्या भाई की जो बहन है, बहन मानना है, बहन मान लेना आप लोग, बहन जो किरण है, और कहाँ पड़ती है, नेपाल में। एंड प्यारे बच्चों नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी क्या है, नेपाली रुपया भाई, ठीक है। अब ऑपरेशन सनराइज पे आ जाते हैं। ऑपरेशन सनराइज देखो, ऑपरेशन है जो अलग अलग ऑपरेशन है ना, मैंने 2025 का जो करंट अफेयर वाली क्लास है उसके अंदर भाई सारे के सारे ऑपरेशन भारत सरकार के द्वारा किए गए, चाहे आर्मी या डिफेंस के द्वारा किए गए तमाम युद्ध अभ्यास एक ही क्लास में पढ़ाए हैं। जिस बच्चे ने 2025 का पूरा करंट अफेयर देखना है वो उस क्लास को जरूर देखे, और उसके बाद 2025 के टॉप 200-300 जो MCQs बनते हैं उस पर जो कार्य चल रहा है, 1-2 दिनों में प्यारे बच्चों 2025 का पूरे करंट अफेयर के साथ साथ जो MCQs है उसके वो आ जाएंगे। भारत बनाम म्यांमार, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताहो, मुद्रा क्या है, मुद्रा है क्यात, मुद्रा क्या है, क्यात। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑपरेशन सनराइज भारत बनाम म्यांमार, हरिमऊ शक्ति जो देख पा रहे हो आप लोग, हरिमऊ शक्ति भारत बनाम मलेशिया, ऑपरेशन सनराइज भारत बनाम म्यांमार। अब कैसे याद रखें, तो हमें मानना है कि ऑपरेशन जो सनराइज है भारत सरकार ने कहाँ चलाया, म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार मानना पड़ेगा, भी ऑपरेशन सनराइज कहाँ चलाया गया, म्यांमार में चलाया गया, ऐसे मानना है।
हालांकि इससे हम लोग एक ट्रिक और भी बना सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी कि हमें ऑपरेशन कहाँ होता है, ऑपरेशन तो हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, सनराइज, वहाँ पे किसी को मार दिया गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो, तो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना है। और देशों की राजधानी और मुद्रा यहाँ से कैसे याद होगी, इसमें आ रही है मैया, मैया क्या होती है, माँ, माँ के बाद क्या आता है, पिता, तो मैया पिता देश की राजधानी और देश का नाम हो जाएगा। मैया पिता क्या करेंगे जब भाई औलाद पढ़ाई नहीं करेगी, पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, दबा के पढ़ो, डेटा खत्म कर दो पढ़ के, बस उसके बाद एक सरकारी नौकरी नहीं, 2 4 5 6 एक साथ लगेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ याद रखना। और ये देखो भाई, हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होने वाला अभ्यास है, बात बना मलेशिया, इसमें कैसे याद रखेंगे, हरिमऊ, ठीक है। अब हमें याद रखना है, हरी तो है ही, मऊ बराबर हमें एक वर्ड मानना है, मऊ बराबर बहु, ठीक है, बहु मान लो, या बहु जो होता है बहु मान लो, बहु, बहु, तो हरी जो है अपनी बहू कहाँ से लेके आया, मलेशिया से लेके आया, मानना है। और वाइफ का नाम भी याद रखना, सिया, सिया तो ऐसे इंडोनेशिया में भी आता है, लेकिन याद रखना है कि हरी जो है बहू लेके आया कहाँ से, मलेशिया से, तो हरी मऊ, हरी बहू मिलता जुलता नाम है, ठीक है, एज ए ट्रिक कभी नहीं बनती, युद्ध अभ्यास का नाम है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ेगी आप लोगों को, तो बस। और जो राजस्थान के बच्चे हैं वो मारवाड़ी में याद रखना, हरियो बहू लयो मलेशिया लयो, ठीक है, हरी मऊ, मऊ बराबर बहू, हरियो बहू लयो मलेशिया लयो। हिंदी वाले बच्चे भाई जो हरी है वो बहू लेके आया मलेशिया से, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी बात तो वही समझ में आएगी भाई, ठीक है, जो हैरी है वो क्या लेके आया भाई, बहू लेके आया, बिहार से नहीं मलेशिया से, ठीक है, याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये 3 बढ़िया युद्ध अभ्यास है। इसके बाद देखो भाई, इसके बाद युद्ध अभ्यास है हमारा पड़ोसी एक और देश है, हैंड इन हैंड। अब हैंड इन हैंड को युद्ध अभ्यास में ऐसे ही लिखा आएगा, आप लोगों को अलग से भाई ऐसे नहीं, हाथ में हाथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात बनाम चाइना, चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है, मुद्रा क्या है, युआन, दो दो करेंसी चलती है, लेकिन देखो युआन। ट्रिक कैसे याद रखोगे, चीन के जो युवा है वो बिजी रहते हैं, चीन के युवा बिजी रहते हैं, और जो भारत के जो युवा है वो क्या कर रहे हैं, करिश्का गाना सुनेगा, करिश्का, उस पे ध्यान है। तो भाई चीन के युवा बिजी है, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, और भारत वाले युवा क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है, इंस्टाग्राम छोड़ दो, मेहनत कर लो, 8वां वेतन आयोग जो है आपकी बल्ले बल्ले कर देगा, माँ बाप के सपने साकार करा देगा, 6 7 8 10 महीने की कड़ी मेहनत ज्ञान व्यार के साथ आने वाले 40-50 साल आप लोगों के मज़े करवा देगी, ठीक है विद्यार्थियों, इस चीज़ पे आप लोग थोड़ा ध्यान देना। तो भारत बनाम चाइना जो है ये हैंड इन हैंड, तो याद कैसे रखेंगे, हैंड इन हैंड मतलब कि हाथ में हाथ। अब उस पूरा संसार जानता है भी हाथ में हाथ मिलाने से लोग कब डरते थे, कोरोना में, और कोरोना किसने फैलाया था, चाइना ने। तो हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ मिलाने से किसने रोका, चाइना ने। उत्तर है आपके सामने, पढ़ने की कहाँ जरूरत है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हमारा एक खास दोस्त जो देश है रसिया, उसकी बात कर लेते हैं। देखो रसिया के साथ जो युद्ध अभ्यास है फेमस, इंद्र शक्ति और एविंदर, हिंदी में से लिखाएगा भी एविंदर और इंद्र शक्ति। ये इंद्र वही है भाई, बरस बरस मारा इंद्र राजा, इंद्र महाराज, ठीक है। इंद्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है भारत बनाम रसिया, भारत बनाम रूस, और ये भी प्यारे विद्यार्थियों भारत बनाम रूस। भारत बनाम रूस, ठीक है। तो बात करें रसिया, देखो भाई रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, करेंसी क्या है, रूबल। रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रूबल। भारत बनाम रसिया, और इंद्र शक्ति जो है भारत बनाम रसिया के बीच, एविंदर भारत और रूस के बीच में है युद्ध अभ्यास। तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऑप्शन के अंदर ही उत्तर होता है। हालांकि
IND से तो इंडिया बढ़ रहा है, RA से रसिया नहीं बढ़ रहा, रसिया तो RUSSIA से होता है। लेकिन याद रखने के लिए तो भाई जो बच्चा जिसको रसिया की स्पेलिंग आती नहीं वो तो पहली बार ऐसे ही लिखेगा ना, RASSIA। हालांकि गलत है भाई, रसिया की स्पेलिंग तो ये होती है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए ठीक है भाई, आप लोग ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर बात करें भाई, ये जो हम लोगों ने जो युद्ध अभ्यास बात की है, ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ ना महत्वपूर्ण जो युद्ध अभ्यास है उनके बारे में बताना चाहूँगा। देखो यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया के साथ पढ़ चुके हैं, ओस्ट्रा हिंद, ओसिंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गया कवर। भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, मुद्रा क्या है, टका। याद कैसे रखेंगे, देखो ये IN से इंडिया बनेगा, BN से बांग्लादेश बनेगा। वैसे भी जब क्रिकेट के अंदर प्यारे बच्चों आप लोग जब टीम का स्कोर देखते हो, ठीक है, जब टीम का स्कोर देखते हो तो उसमें क्या लिखा आता है, टीम के स्कोर में आपको ऐसे मिलेगा, एक साइड लिखा आएगा IND से इंडिया, एक तरफ AUS से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक तरफ से जैसे पाकिस्तान लिखा आता है PA के। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है अभी क्या करना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे 136 पर 4 आउट है, ठीक है, और इंडिया जैसे 250 पर 1, और पाकिस्तान 90 पर ऑल आउट भाई, ठीक है। मैं तो जो रियल डेटा है उसी के आधार पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग पकड़ सकते हो, ये इंडिया बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश का तो वहाँ पे BAN आता है, ठीक है। ये देखो संप्रीति, युद्धाभ्यास का नाम हिंदी में ऐसे लिखा आएगा, संप्रीति। देखो प्रीति आ रहा है इसके अंदर, प्रीति, प्रीति जिंटा आप लोग जानते हो, पंजाब जो वॉरियर्स जो टीम है IPL की उसकी मालिक है, ठीक है। तब यहाँ कैसे समझेंगे भाई, तो देखो बांग्लादेश में आ रहा है बंगला, किसका बंगला, प्रीति का बंगला। कहाँ पे है, सम में है, सम कहाँ है, जैसलमेर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसे भी याद करो, बांग्लादेश में आ जाएगा आप लोगों के सामने बंगला, बंगला किसका, प्रीति का, ठीक है। चाइना वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, हैंड इन हैंड, एक टेबल टॉप एक्सरसाइज, देखो टेबल टॉप, हैंड इन हैंड वाला तो आप लोगों ने याद कर लिया। टेबल टॉप कैसे याद रखेंगे, तो जो टेबल टॉप है वो आप लोगों को याद रखना है कि टेबल में टॉप पे कौन है, चाइना ही है ना जनसंख्या में, ठीक है, जनसंख्या में चाइना है, तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ देखो भारत फ्रांस हम पढ़ चुके हैं, सीधा शक्ति जो है वरुण शक्ति गरुड़, ठीक है, ये गरुड़ का जो मैंने आपको कहा। इसके बाद देखो इंडोनेशिया के साथ हम लोगों ने गरुड़ शक्ति पढ़ा, इंडो पावर पढ़ा। जापान में देखो, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, मुद्रा क्या है, येन। देखिएगा धर्म गार्जियन, हिंदी में ऐसे लिखा आएगा, गार्जियन क्या होता है, अभिभावक, माँ बाप। तो हमें मानना है कि देखो भाई हमारे यहाँ धर्म का भाई और बहन बनाया जाता है, लेकिन जापान में धर्म के क्या बनाए जाते हैं, माँ बाप। मानना है जापान में धर्म के माँ बाप बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से याद रख सकते हो, ठीक है। और जिमैक्स में कैसे करोगे, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम क्या होता है, समुद्रीय, मैरीन क्या होता है, समुद्र होता है ना भाई, मैरीटाइम बायलैटरल होता है MB से। तो यहाँ से याद हो जाएगा, जे से जापान, I से इंडिया, ठीक है। अब देखो कजाकिस्तान के साथ हमारी जो है, कजाकिस्तान के साथ है प्रबल दोस्त की, ये प्रबल दोस्त की है। हालांकि प्यारे बच्चों हमें मान लेना है कि हमारी दोस्ती किसके साथ प्रबल है, कजाकिस्तान के साथ। और जबकि हमारा मित्र देश कौन सा है, श्रीलंका। तो मित्र युद्ध अभ्यास जो मैंने आपको लिखवाया था वो है श्रीलंका के साथ। जबकि यहाँ पे कौन सा है, प्रबल दोस्त की, दोस्त की हमारी किसके साथ मजबूत है, कजाकिस्तान के साथ। धर्म के माँ बाप कहाँ बनाए जाते हैं, धर्म के माँ बाप जापान में बनाए जाते हैं भाई, ठीक है। यहाँ से आप लोग नहीं पढ़ा। और वो बंगला किसका, प्रीति का। अब इंडिया और किर्गिस्तान, ये खंजर युद्ध अभ्यास देख रहे हो आप लोग, खंजर, खंजर युद्ध अभ्यास। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में है, ठीक है, किर्गिस्तान और भारत के बीच में, ठीक है। तो हमें मानना है, खंजर आप समझते हो छोटा चाकू होता है, तो मान लेना कि भी भारतीयों ने मिलकर के खंजर घोंपने का प्रयास किया, किसके 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 लिए भी, किर्गिस्तान के लिए। मानना है कि भारतीयों ने या फिर किर्गिस्तान वालों ने भारतीयों के लिए ना भाई वो खंजर चलाने की कोशिश की, भारतीयों पे खंजर, पीठ पीछे जो खंजर जो चुबाने की कोशिश की, कुछ भी बस सोचना है आप लोगों को। और ये देखो भाई भारत बनाम मालदीव, मालदीव की राजधानी क्या है, माले, और करेंसी क्या है, रुपया, रुपया नहीं रुपया। और ये युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, एक्वूरीन, क्या है, एक्वूरीन, ठीक है।
देखो भाई कैसे याद रखेंगे, ऋण क्या होती है, साबुन होती है ना भाई, ऋण साबुन होती है प्यारे बच्चों। और यहाँ पे लिखा है एक, देखो एक ऋण, एक ऋण की साबुन का जो माल है वो लेके आना है। दुकानदार बोलते हैं ना भाई एक ऋण का माल लेके आओ। भाई अगर आप, जो विद्यार्थी है बेचारा रूम पे कपड़े धोता है, संडे को टाइम मिलता है, साबुन भी आपको पता है कि भाई उसके पास जो होती है रिन होगी, सर्फ एक्सेल होगी, 10 रुपये वाली जो आती है छोटी सी, अब कभी कभार खत्म हो जाती है, दुकान पे जाता है, दुकानदार बोलता है भाई जैसे दुकान पे अवेलेबल नहीं है, उसने मांगी भाई एक रिन दे दो, तो जो दुकानदार होता है अपना जो उसका जो स्टॉक जमा वो रखता है, तो वहाँ पे वो फ़ोन करके या लड़के को क्या बोलता है भाई एक रिन का माल लेके आओ, तो एक रिन का माल, एक रिन एक रिन माल माल दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मंगोलिया। मंगोलिया जो देश है इसकी राजधानी क्या है, उलान बटोर। मंगोलिया राजधानी क्या है, उलान बटोर, ठीक है। और मुद्रा क्या है, तुगरिक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो युद्ध अभ्यास का नाम है नोमेडिक एलिफेंट है ये, ठीक है, एलिफेंट, नोमेडिक एलिफेंट। नोमेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य होने वाला अभ्यास है, भारत और मंगोलिया के बीच में। तो हमें याद कैसे रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद ऐसे रखना है भाई, देखो देखो मंगोलिया से मिलता जुलता वर्ड है मंगालिया, क्या लिखा, मंगालिया। बस आप 4-5 बार बोलोगे ना, मंगालिया मंगालिया मंगोलिया मंगालिया, क्या मंगा लिया, हाथी मंगा लिया भाई। भारत में हाथियों की जो संख्या है वो कम है, तो भारत ने क्या किया, हाथी मंगा लिए। कहाँ से मंगा लिए, मंगोलिया से मंगा लिए। क्या मंगा लिए, हाथी मंगा लिए। कहाँ से मंगा लिए, मंगोलिया से मंगा लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को कवर करनी है भी, ठीक है। हाथी मंगा लिए मंगोलिया से, तो मंगा लिया मंगोलिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो म्यांमार में हम लोगों ने ऑपरेशन सनराइज पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, बी से बायलैटरल, ए से एक्सरसाइज। ये देखो इंडिया म्यांमार कॉर्पोरेट, ठीक है। और प्लस जो मैंने आपको एक और बताया था, कौन सा, ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन सनराइज। तो प्यारे बच्चों यहां से आप लोगों को ये चीज कवर करनी है। और उसके बाद ये इंडिया और नेपाल वाला सूर्य किरण हमने पढ़ लिया। ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। अभी नरेंद्र मोदी जी हाल ही में किस देश पे यात्रा पे गए थे, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट, ठीक है। यहाँ पे युद्ध अभ्यास देखो भाई, अल नगाह है, अल नगाह है, अल नगाह है। तो इससे हम लोगों को मानना है, अल से अल्लाह बना दिया और निगाह से निकाह, आंखें होती है ना, निगाहें, ठीक है। तो देखो भाई ओमान, ओमान के भाई देखो भाई जो अल्लाह की निगाह है वो ओमान पे रहती है, मानना है, ठीक है। मोहम्मद के भगवान कौन है, अल्लाह। तो अल्लाह की निगाह ओमान पे रहती है, क्योंकि ओमान में ज़्यादा मुस्लिम है, हिंदू कम है, इस वजह से आपस मानना है कि वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है, तो अल्लाह अल्लाह करेंगे ना भाई। तो अल्लाह की जो निगाह है, तो अल्लाह निगाह किस पे है, ओमान पे है, ठीक है। या फिर कैसे भी सोच सकते हो कि ओ माँ मस्का मत लगाओ, ठीक है, अल्लाह देख रहा है निगाहों से, कैसे भी सोचो, सोचो बस याद करो। और ये जो ईस्टर्न ब्रिज है, ईस्टर्न ब्रिज फोर्थ, ये युद्ध अभ्यास भी भारत और ओमान का है। और रसिया वाले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, इंदिरा, और ये इंद्र जो नेवी है, इंद्र शक्ति, और एवी इंद्र जो ये वाला जो है, ठीक है, ये भी भारत और रूस के बीच में है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भारत और सेशेल्स। सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया। सेशेल्स की राजधानी क्या है, विक्टोरिया, मुद्रा रुपया, ठीक है। सेशेल्स की स्पेलिंग बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, यहाँ से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई युद्ध अभ्यास का नाम क्या है, लामीते। क्या है, लामीते, किस देश के साथ, भारत और सेशेल्स के साथ। तो लामीते में, लामीते में 2 वर्ड काउंट कर लो, लाते, लाते, लाते मारते हैं ना किसी को भाई, मैंने उसको टांग मारी, मतलब लाते मारना भाई, किसी को पांव से मारना, लाते मारना। तो एक सेल चल रही थी, सेशेल्स में क्या लग रहा है, सेल, देखो सेल, और सेल में जो सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्समैन। तो बस हमें मानना है कि सेल लगी हुई थी, सेल्समैन सामान बेच रहा था, बाहर लिखा था 2 खरीदो और 3 फ्री पाओ। 2 दोस्त चले गए, तो उन्होंने ढंग से ये नहीं देखा भी 2 खरीदो और 3 फ्री पाओ ये ऑफर कब तक था, और आज जाके वहाँ सामान खरीद लिया और बाद में आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई ये ऑफर हम देख के आए थे। तो वहाँ पे फिर दोनों ने आर्ग्यू हुआ, तो उनके लाते मारी गई, ठीक है। लाते, सेल्स, ऐसा कुछ याद आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक एग्जाम पकड़ लोगे। ये हम पढ़ चुके हैं, श्रीलंका वाला, मित्र शक्ति और श्रीलंका इंडिया, मित्र हमारा कौन है। और ये थाईलैंड वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, मैत्री, इंडो थाई एंड सियाम जो भारत है ये भी। अब यहाँ देखो यूके, यूनाइटेड किंगडम भाई, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है प्यारे बच्चों,
लंदन इसकी राजधानी है। ये युद्ध अभ्यास का नाम देखो, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर्स। अजय वॉरियर, अजय मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको पराजित नहीं किया जा सकता। तो भाई अंग्रेजों को भाई किसी ने पराजित किया ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ से ये अभी आप याद रख सकते हो। और अजय देवगन, अजय देवगन, बोलिए दो शब्द जो आप लोग आगे जानते हो, नशे पत्ते से दूर रहना है। अजय देवगन हो, अक्षय कुमार हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ये आपके रियल हीरो नहीं है। रियल हीरो है हमारे देश के फौजी भाई, जिनको हम लोग सैल्यूट करते हैं, ठीक है। तो अजय वॉरियर जो है युद्ध अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। तो हमें मानना है कि अजय देवगन योद्धा है, कहाँ का, ब्रिटेन का है। जब जब आप लोग अजय देवगन को देखो, आपके दिमाग में काजोल नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए अजय देवगन तो योद्धा है, कहाँ का, ब्रिटेन का। और ये देखो कोंकण, कोंकण जो युद्ध अभ्यास है, कोंकण युद्ध अभ्यास भारत बनाम यूनाइटेड किंगडम। और ये जो है भाई देखो इंद्रधनुष जो युद्ध अभ्यास है, ये भी इंद्रधनुष जो युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है, ठीक है। यहाँ देखो अमेरिका के साथ, प्यारे बच्चों अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। मुद्रा क्या है, डॉलर, यूएस डॉलर। और यहाँ पे वियतनाम, देश का नाम क्या है, वियतनाम। वियतनाम की राजधानी क्या है भाई, हनोई है, क्या है, हनोई। तो मुद्रा डांग है यहाँ पे। इंडिया और यूएसए के मध्य युद्ध अभ्यास का नाम देखो, युद्ध अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। अगर आपसे पूछे कि वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, मतलब युद्ध अभ्यास वॉर एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन, देन आंसर शुड बी भारत बनाम अमेरिका। युद्ध अभ्यास का जो टॉपिक का नाम है वही देख के पूछ सकता है कि ये जो हमारा टॉपिक है ये किन दो देशों के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। तो युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य। और ये जो है वज्र प्रहार, वज्र भाई आप लोग सभी जानते हो इंद्र महाराज का ब्रह्मास्त्र है, जो महर्षि दधीचि की हड्डियों से बना हथियार था, ठीक है। तो हमें मानना है कि अमेरिका के पास इंद्र महाराज का जो है वज्र हथियार है, उससे वो प्रहार करते हैं, उससे वो युद्ध अभ्यास करते हैं। और जो युद्ध अभ्यास करेंगे तो ये भाई रेड फ्लैग जो है खतरे की निशानी है, ठीक है। रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास भारत बनाम अमेरिका, प्रहार करता है वज्र से अमेरिका, शक्तिशाली देश है, युद्ध अभ्यास करता है अमेरिका। और ये जो मालाबार लिखा है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालाबार जो युद्ध अभ्यास है प्यारे बच्चों, मालाबार, ठीक है। इस मालाबार के अंदर 4 देश आते हैं, अकेला अमेरिका नहीं है। मालाबार कंबाइन युद्ध अभ्यास है, ये संयुक्त युद्ध अभ्यास है। संयुक्त युद्ध अभ्यास है भाई 4 देशों के मध्य, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो प्यारे बच्चों जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जय बन गया, जय मानना है, जय। और इधर से आ गई माला। जयमाला का कार्यक्रम कहाँ होता है, होता तो भाई भारत के अंदर है, शादी में अंदर होता ही है, आप लोग सभी जानते हो। बस हमें याद रखना है कि जयमाला के साथ कहाँ गया, बाहर में गया, लेकिन हमें नेगेटिव ट्रिक नहीं बनानी है। बस जयमाला याद रखो, जयमाला, माला से माला बार बन जाएगा, जय से बन जाएगा जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। पहले ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल नहीं था, पहले जापान, अमेरिका और इंडिया थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था भाई, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ आप लोगों को कैप्चर करनी है, मालाबार युद्ध अभ्यास। 2 युद्ध अभ्यास जो बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक तो है बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड बोल्ड कुरुक्षेत्र। फिर एक अग्नि वॉरियर्स, अग्नि वॉरियर्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र है भारत बनाम सिंगापुर, अग्नि वॉरियर है भारत बनाम सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी।
और सिंगापुरी डॉलर यहाँ पे करेंसी चलती है, ठीक है। तो अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र अब याद कैसे रखेंगे? देखो भाई, हमें मानना है प्यारे बच्चों, हमें मानना है कि अग्नि क्या होती है? आग। आग लगा दी किसने? वॉरियर्स क्या होते हैं? योद्धा। आग लगा दी योद्धाओं ने कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र तो भाई हरियाणा में है, लेकिन मान लेना है कि सिंगापुर में योद्धाओं ने क्या लगा दी? आग लगा दी। सिंगापुर में योद्धाओं ने क्या लगा दी? आग लगा दी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये चीज़ और कवर हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, देखो युद्ध अभ्यास, एक और फेमस जो है युद्ध अभ्यास बताऊं, साइक्लोन। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है। साइक्लोन युद्ध अभ्यास, और सिटमैक्स, SITMEX, सिटमैक्स। हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ा जाएगा भाई, सिटमैक्स। गौर से देखिएगा। साइक्लोन भारत बनाम इजिप्ट, मिस्र, ठीक है, ओके। सिटमैक्स 3 देश है। S से बनेगा सिंगापुर, I से बनेगा इंडिया, और T से बनेगा थाईलैंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। सिटमैक्स युद्ध अभ्यास मल्टीलैटरल युद्ध अभ्यास है, सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड। और ये देखो मिस्र जो है इजिप्ट। याद कैसे रखेंगे? देखो साइक्लोन में आ रही है साइकिल, क्या आ रही है? साइकिल। और भाई जब किसी की साइकिल खराब हो जाती है तो आदमी कहाँ जाता है? मिस्त्री के पास। कहाँ जाता है? मिस्त्री के पास। तो मिस्र बन जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज वाला ये जो युद्ध अभ्यास का सेशन है, जो SSC GD के जो बच्चे हैं, जो BSF में, ITBP में, CRPF में, CISF में, असम राइफल में, SSB में और SSF में जाने का सपना देख रहे हैं, या कोई दिल्ली पुलिस का सपना देख रहे हैं, कोई SSC की तमाम भर्ती परीक्षाओं के जो अन्य एग्जाम है उसमें जाने का सपना देख रहा है, तो युद्ध अभ्यास से एक क्वेश्चन आता ही आता है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाला सेशन भी पसंद आया होगा, ट्रिक भी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो बस युद्ध अभ्यास का नाम पढ़ के जाएं और वो कौन से देशों के मध्य होने वाला है। ये क्लास पूरी उन बच्चों के लिए, उनको समर्पित है जो ढंग से मेहनत कर रहे हैं, सीरियसली अपने माँ बाप के सपने साकार करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, लाइक ठोक देना, कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी चैनल्स में आप लोग जो भी आपके पास ग्रुप है उसमें आप ऐड हो, तो उसमें इस क्लास का जो लिंक है वो शेयर कर देना, ताकि बाकी जो विद्यार्थी जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दिन रात तैयारी कर रहे हैं, अभी उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।